अगली सुबह की धूप कुछ अलग सी थी। नील के लिए यह कोई साधारण सुबह नहीं थी। रात भर करवटें बदलने के बाद उसने आखिरकार फैसला कर ही लिया था। 50,000 रुपया, ये रकम उसके लिए और उसके परिवार के लिए बहुत मायने रखती थी। सुबह 8 बजे नील उस शानदार विला के गेट पर खड़ा था। उसने एक बार फिर खुद को तैयार किया, गहरी सांस ली और बेल बजाई। गीता ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अरे बेटा, तुम आ गए। मतलब, गीता ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। नील ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। बोलो बेटा, बोलो, गीता ने उत्सुकता से कहा। अगर वो लड़की ज्यादा बदतमीजी करेगी तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन अपनी इज्जत की कीमत पर नहीं, नील ने साफ शब्दों में कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, जो उसके संघर्षपूर्ण जीवन की देन थी। गीता ने समझते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल ठीक है बेटा, मैं मैडम से बात कर लूंगी, तुम अंदर आओ। नील अंदर गया। विला की भव्यता दिन की रोशनी में और भी ज्यादा चमक रही थी। संगमरमर की फर्श इतना साफ था कि उसमें अपना चेहरा दिख रहा था। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स लगी थी, बड़े बड़े शीशों के दरवाजे और बाहर हरियाली। गीता ने नील को सोफे पर बिठाया और चाय लाने चली गई। नील ने चारों ओर देखा। ये दुनिया उसकी दुनिया से कितनी अलग थी। थोड़ी देर बाद गीता वापस आई, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। बेटा, एक बात है, गीता ने संकोच के साथ कहा। आज मुझे अपने बेटे को देखने गांव जाना पड़ रहा है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कल शाम तक लौट आऊंगा। नील ने पूछा, तो क्या दिक्कत है, मैं दिन का काम संभाल लूंगा। गीता ने धीरे से कहा। बेटा, तुम्हें आज ओवर ड्यूटी करना पड़ेगा, मतलब रात को भी यहाँ रुकना पड़ेगा। मैडम को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। ये सुनकर नील को जैसे सांप सूंघ गया। उसकी आंखें फैल गई। रात को भी? मतलब उसे इस लड़की को 24 घंटे टॉलरेट करना पड़ेगा? अरे नहीं, नील ने मन ही मन कहा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। गीता ने उसकी हिचकिचाहट भांप ली। बेटा प्लीज, सिर्फ एक रात की बात है, और देखो मैं तुम्हें ओवर ड्यूटी के एक्स्ट्रा 5,000 रुपया भी दूंगी। प्लीज बेटा, मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है। गीता की आंखों में आंसू थे। एक माँ की बेबसी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। नील ने एक लंबी गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन कल शाम तक अब जरूर आ जाइएगा। गीता की आंखों में राहत के आंसू थे। थैंक यू बेटा, थैंक यू, भगवान तुम्हारा भला करे। उसने जल्दी जल्दी नील को घर के सारे जरूरी काम समझा दिए। रिद्धिका की दवाइयाँ, खाने का समय, व्हीलचेयर कैसे संभालना है, इमरजेंसी नंबर। फिर वो अपने बैग उठाकर निकल गई। नील अब अकेला था उस बड़े सुनसान विला में। उसे अजीब सा लग रहा था। वो धीरे से सोफे पर बैठ गया। मखमली सोफा इतना नरम था कि वो उसमें धंसता चला गया। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। नील ने अपने फोन में टाइम देखा। 10 बज चुके थे। शायद वो लड़की अभी सो रही होगी। तभी रिद्धिका के कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। नील ने देखा, रिद्धिका अपने व्हीलचेयर पर बाहर आ रही थी। आज उसने एक महंगा सी क्रीम रंग की टॉप और जीन्स पहनी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे, जो उसके कंधे पर लहरा रहे थे। अगर उसके चेहरे पर इतना गुस्सा और कड़वाहट ना होता तो वो बेहद खूबसूरत लगती। गीता ने रिद्धिका को नील के काम पर आने की बात पहले ही बता दी थी। रिद्धिका ने नील को सोफे पर बैठे देखा। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। फिर रिद्धिका ने अपना चेहरा घुमा लिया और चिढ़ते हुए बोली, मुझे वॉशरूम तक ले चलो, यहाँ बैठे रहने के लिए पैसे नहीं देती मैं। उसकी आवाज में एक तीखापन था। नील को गुस्सा आया, बहुत गुस्सा। उसकी मुट्ठियां भीज गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। 50,000 रुपया, 50,000 रुपया, उसने मन ही मन दोहराया। उसने कुछ नहीं कहा। बिना एक शब्द बोले वो उठा और रिद्धिका के व्हीलचेयर की ओर गया। उसने व्हीलचेयर को पकड़ा और बाथरूम की ओर धकेलने लगा, लेकिन नील का गुस्सा अभी भी उबल रहा था। वो व्हीलचेयर को जरूरत से ज्यादा तेजी से धकेल रहा था। रिद्धिका ने महसूस किया, अरे तुम कहाँ घुसे चले आ रहे हो, बाहर वेट करो, उसने चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। नील बाथरूम के दरवाजे के ठीक सामने व्हीलचेयर को रोका। फिर उसने व्हीलचेयर को छोड़ा और थोड़ी दूर पर आ गया। उसने दीवार का सहारा लिया और वही खड़ा हो गया, हाथ क्रॉस करके, जैसे कोई बॉडीगार्ड खड़ा होता है। कुछ देर बाद रिद्धिका बाहर आई। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा गुस्से में था। फिर उसने नील को ऐसे देखा जैसे वो कोई नौकर हो, कोई मशीन हो जिसके पास कोई भावना ही नहीं है। मुझे कुछ खाना है, नील ने पूछा। क्या बनाऊं? रिद्धिका ने एक मुस्कान दी, लेकिन ये कोई खुशी की मुस्कान नहीं थी। ये एक कुटिल मुस्कान थी। पनीर बटर मसाला और नान, और हाँ, शाही प्लेट रेस्टोरेंट से ही लाना है। मैं वही का खाती हूँ, कहीं और का खाना मुझे पसंद नहीं। ये सुनकर
देखकर नील को जैसे चक्कर आने लगी। वो रेस्टोरेंट तो बहुत दूर था, शहर के दूसरे छोर पर, कम से कम 1 घंटे का रास्ता। रिद्धिका ने ये जानबूझकर कहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो नील को परेशान देखकर खुश हो रही हो। ये लो मेरा कार्ड। उसने अपने पर्स से एक क्रेडिट कार्ड निकालकर नील की ओर फेंका। कार्ड जमीन पर गिरा। नील ने कार्ड देखा, फिर रिद्धिका को। उसके अंदर का गुस्सा अब उफन रहा था, लेकिन वो चुप रहा। उसने झुककर कार्ड उठाया। और हाँ, रिद्धिका ने जोड़ा, मुझे अपनी कार नहीं देनी, तुम खुद जाकर लाओगे, समझे? नील के मुंह से निकल गया, लेकिन मेरे पास बाइक नहीं है और वो जगह इतनी दूर। तो रिद्धिका ने बीच में काटते हुए कहा। उसकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी। बस पकड़ो, ऑटो लो, पैदल चलो, जो भी करना है करो, लेकिन खाना शाही प्लेट रेस्टोरेंट से ही आना चाहिए। और हाँ, जल्दी आना, मुझे भूख लगी है। नील खड़ा रहा। उसकी मुट्ठियां भिजी हुई थी। वो कुछ कहना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसके दिल में बोल रहा था, लेकिन उसने खुद को रोका। ठीक है, उसने धीरे से कहा। रिद्धिका ने अपनी व्हीलचेयर घुमाई और अपने कमरे में वापस चली गई। दरवाजा बंद करने से पहले उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। 1 घंटे में वापस आना चाहिए, वरना। उसने वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन धमकी साफ थी। नील वही खड़ा रहा, हाथ में क्रेडिट कार्ड लिए। उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। ये लड़की जानबूझकर मुझे परेशान कर रही है, उसने मन में सोचा। लेकिन क्यों? मैंने तो उसकी जान बचाई थी। लेकिन फिर उसे गीता की बात याद आई। रिद्धिका का परिवार, उसका अकेलापन, उसका दर्द, शायद ये सब उसी का नतीजा था। नील ने गहरी सांस ली और बिला से बाहर निकल पड़ा। अब उसे बस के धक्के खाने थे, मुंबई की भीड़ भाड़ से भरी बसों में, जहाँ सांस लेना भी मुश्किल होता है। सड़क पर पहुंचकर नील ने बस का इंतजार करना शुरू किया। धूप तेज थी, पसीना बहने लगा। आसपास के दुकानों से आ रही आवाजें, गाड़ियों की शोर, सब कुछ उसका सिर में गूंज रहा था। 5 मिनट बाद एक खचाखच भरी हुई बस आई। नील किसी तरह उसमें चढ़ा। लोगों ने उसे धक्का दिया। कोहनियां उसके पसलियों में घुस रही थी, लेकिन उसे जाना था। बस में खड़े खड़े लोगों की भीड़ में दबे हुए नील ने खिड़की से बाहर देखा। मुंबई की सड़कें, इमारतें, भागती दौड़ती जिंदगी। मैं ये सब क्या कर रहा हूँ? उसने खुद से पूछा। पैसे, हाँ पैसे बहुत जरूरी थे, लेकिन क्या सिर्फ पैसों के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा सकता हूँ? फिर उसे अपनी माँ बाप का याद आया, उनका संघर्ष, उनका मेहनत। वो कभी शिकायत नहीं करते थे, और यहाँ वो सिर्फ 1 घंटे की यात्रा से परेशान हो रहा था। नहीं, नील ने खुद को डांटा। मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना होगा। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मुंबई के ट्रैफिक हमेशा की तरह भयानक था। हर सिग्नल पर रुकना, फिर चलना, फिर रुकना। आखिरकार करीब 50 मिनट के बाद नील शाही प्लेट रेस्टोरेंट के पास उतरा। रेस्टोरेंट देखने में काफी महंगा लग रहा था। बड़े बड़े शीशे, फैंसी डेकोरेशन। नील अंदर गया। ठंडी एसी की हवा ने उसका स्वागत किया। अंदर का माहौल एकदम अलग था, शांत, शानदार, महंगा। एक वेटर ने उससे पूछा, सर टेबल चाहिए? नहीं, मुझे टेक अवे चाहिए। नील ने कहा, पनीर बटर मसाला और नान। जी सर। कितने नान? नील रुक गया। उस लड़की ने ये नहीं बताया था। उसने फोन निकाला, लेकिन उसके पास रिद्धिका का नंबर नहीं था। 4 नान दे दीजिए, नील ने अंदाजे से कहा। जी सर, 15 मिनट लगेंगे। नील वहां बैठकर इंतजार करने लगा। रेस्टोरेंट में और भी लोग थे, अमीर दिखने वाले, महंगे कपड़ों में। नील को अपने साधारण टी शर्ट और जीन्स पर शर्म आने लगा। आखिरकार खाना आ गया। बिल देखकर नील की आंखें बाहर आ गई। 1700 रुपए सिर्फ एक व्यक्ति के खाने के लिए। उसने रिद्धिका का कार्ड स्वाइप किया और बाहर निकल पड़ा। अब वापस भी लौटना था। फिर से बस का इंतजार, फिर से धक्के, फिर से भीड़। लेकिन इस बार उसके हाथ में गर्म खाने का पैकेट था, जिसकी महक उसे और भी भूखा बना रही थी। नील को याद आया, उसने सुबह कुछ खाया ही नहीं था, लेकिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कुछ खरीद सके। घर जाकर कुछ बना लूंगा। 1 घंटा 20 मिनट बाद नील वापस विला पहुंचा। उसके पैर दर्द कर रहे थे, पेट में दर्द था, पसीने से भीगा हुआ। उसने बेल बजाई। थोड़ी देर बाद रिद्धिका ने इंटरकॉम पर कहा, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। नील अंदर आया, खाने की पैकेट को संभालते हुए। उसके सांसें अभी भी तेज चल रही थी। 2 घंटे की यात्रा, भीड़ भाड़, धूप, सब कुछ ने उसे थका दिया था। रिद्धिका अपने कमरे में थी, दरवाजा बंद था। नील ने बाहर से आवाज लगाई, खाना आ गया है। अंदर से रिद्धिका की आवाज आई, आ रही हूँ। नील डाइनिंग टेबल के पास खड़ा रहा, खाने की पैकेट को टेबल पर रखते हुए। 1 मिनट बीता, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट बीत गए। अंदर से कोई आवाज नहीं
नहीं आई। नील को लगा शायद कुछ गड़बड़ है, क्या वो ठीक तो है, क्या उसे किसी मदद की जरूरत तो नहीं। उसने धीरे से दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजे में एक छोटा सा होल था। नील ने झुककर बड़ी सावधानी से अंदर झांकने की कोशिश की। अचानक अंदर से रिद्धिका की गुस्से में आवाज आई, दोबारा अगर अंदर झांकने की कोशिश की तो जान से मार दूंगी, समझे। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि नील पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं तो बस ये देख रहा था कि आप ठीक है या नहीं। नील ने अपनी सफाई देने की कोशिश की। मुझे तुम्हारी फिक्र की कोई जरूरत नहीं है, बाहर इंतजार करो, रिद्धिका ने कड़क आवाज में कहा। नील वापस डाइनिंग टेबल के पास आ गया। उसने घड़ी देखी, अब लगभग 1 बजने वाले थे। उसका पेट जोर जोर से आवाजें कर रहा था। सुबह से कुछ नहीं खाया था। कुछ देर बाद रिद्धिका के कमरे का दरवाजा खुला। वो अपने व्हीलचेयर पर बाहर निकली। उसने अपने वाल बांध लिए थे। चेहरा पहले से थोड़ा शांत लग रहा था, लेकिन वही ठंडापन अभी भी था। मुझे टेबल पर ले चलो, उसने बिना नील की ओर देखे कहा। नील ने व्हीलचेयर को पकड़ा और डाइनिंग टेबल तक ले गया। टेबल बड़ी थी, शीशे की, जिस पर महंगी मैट्स बिछी हुई थी। नील ने रिद्धिका को टेबल के पास ले जाकर रोका। रिद्धिका ने खाने के पैकेट को देखा, फिर नील की ओर देखा। फ्रिज से बटर मिल्क निकाल कर दो। नील किचन की ओर गया। किचन भी वाकई घर की तरह शानदार था। मॉड्यूलर डिजाइन, महंगे अप्लायंसेस, सब कुछ एकदम व्यवस्थित। उसने बड़ा सा डबल डोर फ्रिज खोला। अंदर कई चीजें थे, फल, सब्जियां, कुछ पैक किए हुए खाने, लेकिन बटर मिल्क कहीं नहीं था। नील ने पूरा फ्रिज चेक किया, ऊपर से नीचे हर रैक पर, लेकिन बटर मिल्क नहीं मिला। वो वापस डाइनिंग रूम में आया। वो बटर मिल्क फ्रिज में नहीं है। रिद्धिका ने उसकी ओर देखा, जैसे उसने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। उसकी आंखों में फिर से वही गुस्सा उतर आया। क्या मतलब नहीं है, उसने तीखी आवाज में कहा। गीता को बोला था वो रख दे, यही तो होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। नील ने शांति से कहा। वो अब इसका आदी होने लगा था। रिद्धिका ने अपनी व्हीलचेयर की आर्म रेस्ट पर हाथ पटका। मैं बटर मिल्क के बिना नहीं खा सकती, समझे। पनीर बटर मसाला के साथ बटर मिल्क होना जरूरी है, तुम लेकर आओ। नील की आंखें फैल गई। अभी? लेकिन कुछ नहीं, रिद्धिका ने बीच में काटा। मैं पैसे दे रही हूँ ना, तो काम करो, जाओ और लेकर आओ। नील ने अपने होंठ भींचे। गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। ठीक है, उसने कहा और फिर से बाहर निकल पड़ा। बाहर सड़क पर दोपहर की धूप और भी तेज हो गई थी। नील ने इधर उधर देखा, बटर मिल्क अब कहाँ मिलेगा। पास की दुकानों में उसने ढूंढा, 1 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, कहीं बटर मिल्क नहीं मिली। कुछ दुकानों पर छाछ मिल रही थी, लेकिन नील को यकीन नहीं था कि रिद्धिका उसे स्वीकार करेगी। आखिरकार आधे घंटे बाद एक सुपरमार्केट में उसे पैक किया हुआ बटर मिल्क मिला। उसने 2 पैकेट खरीदे, साथ में अपने लिए एक पाव भी ले लिया। कम से कम उसकी भूख थोड़ी शांत हो जाएगी। वापस आते समय रास्ते में खड़ा होकर उसने पाव खाया, सूखा पाव बिना कुछ के, लेकिन इस समय वो भी स्वर्ग जैसा लग रहा था। 3 मिनट बाद नील कुछ पैकेट्स लेकर वापस विला पहुंचा। उसके पैर और भी दुख रहे थे। 3 बार बाहर जाना मुंबई की इस गर्मी में। अंदर आते ही नील के पेट से एक जोर की आवाज आई, गुड़गुड़। रिद्धिका ने सुना। उसने नील की ओर देखा, फिर उसकी आंखों में कुछ बदला, शायद सहानुभूति, शायद गिल्ट। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, उसने पूछा। उसकी आवाज में पहली बार थोड़ा नरमी थी। नील ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बटर मिल्क के पैकेट्स को टेबल पर रख दिया। रिद्धिका ने एक पल के लिए नील को देखा, फिर उसने कहा, वहां से अपने लिए कुछ बना लो। उसकी आवाज में वो कठोरता नहीं थी, लेकिन वो दया भी नहीं थी, बस एक ऑर्डर। नील ने गहरी आह भरी। उसे उम्मीद थी कि शायद रिद्धिका कहेगी, यहाँ से खा लो मेरे साथ, लेकिन नहीं, वो अब भी वही थी। नील किचन में गया और अपने लिए कुछ खाना बनाने लगा। उसने सादा दाल और चावल बनाए, कुछ खास नहीं, लेकिन भूख मिटाने के लिए काफी था। खाना खाते समय नील ने किचन की खिड़की से बाहर देखा। आसमान साफ था, पक्षी उड़ रहे थे, दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, उसने फिर से खुद से पूछा। खाना खाने के बाद रिद्धिका अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया, बिना एक शब्द कहे, बिना थैंक्स कहे। नील बैठक में आकर सोफे पर बैठ गया। उसने अपना फोन निकाला। शाम हो रही थी, करीब 7 बजने वाले थे। उसे अपने होटल में काम करने वाले दोस्तों की याद आई। उसने उन्हें कॉल लगा दिया। दोस्त ने कहा, हाँ भाई बोल। पीछे से होटल की आवाज आ रही थी। यार आज मैं नहीं आ पाऊंगा, नील ने कहा, एक काम में फंस गया हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है, दोस्त ने चिंता से पूछा। हाँ यार सब ठीक है, बस एक नई जॉब मिल गई है एयर टेकर की, और एक रात के 5,000 मिल रहे थे, तो ये बुरा डील नहीं। इस पर उसका दोस्त चुप हो गया, फिर अचानक हैरानी और मजाक भरी आवाज में बोला, अबे तुझे एक रात के 5,000 मिल रहे हैं और तूने
तूने मुझे इस काम के बारे में बताया नहीं? गद्दार। उसकी आवाज में शरारत थी। नील हंसा। अरे यार, केयर टेकर का काम है, तू अपना दिमाग चलाना बंद कर। किसी बूढ़ी औरत की नहीं, एक लड़की की देखभाल करनी है जो व्हील चेयर पर है। ओ, तो उसने समझते हुए कहा, लेकिन यार 5,000 एक रात की, ये तो बहुत है। पक्का ना, कोई चक्कर तो नहीं? नहीं यार, नील ने कहा, बस वो लड़की थोड़ी मुश्किल है, नखरे बहुत है, लेकिन संभाल लूंगा। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखना, और हाँ, कल आना काम पर। हाँ पक्का, नील ने कहा और फोन काट दिया। फोन रखने के बाद नील सोफे पर लेट गया। बहुत थक गया था। सुबह से कितना हो गया था, 3 बार बाहर जाना, इतना दौड़ भाग, अब बस आराम चाहिए था। धीरे धीरे थकान ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसकी आंखें बंद हो गई और गहरी नींद में सो गया। सोफे पर ही करवट लेकर शाम के करीब 7 बजे रिद्धिका अपने कमरे से बाहर निकली। उसने व्हील चेयर को धीरे से हॉल की ओर बढ़ाया। तभी उसकी नजर सोफे पर सोए हुए नील पर पड़ी। रिद्धिका रुक गई। उसने नील को ध्यान से देखा। नील सोते हुए बिल्कुल अलग लग रहा था। उसके चेहरे पर वो तनाव नहीं था जो जागते समय रहता था। बाल थोड़े बिगड़े हुए थे। एक हाथ सोफे के आर्मरेस्ट पर था और दूसरा पेट पर। सांसें धीमी और शांत थी। सोते हुए नील काफी क्यूट लग रहा था। रिद्धिका ने खुद को झटका दिया। क्या सोच रहा हूँ मैं, उसने मन में कहा, लेकिन फिर भी उसकी नजरें नील पर टिकी रही। उसके चेहरे पर वो कड़वाहट नहीं थी, कुछ और था, शायद एक हल्की सी कोमलता। फिर अचानक से उसने जोर से चिल्लाकर कहा, मुझे बाहर जाना है। नील घबराकर उठ गया। उसकी आंखें अभी भी नींद में डूबी हुई थी। वो कुछ समझ नहीं पाया कि वो क्या हो रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ, उसने घबराते हुए कहा, इधर उधर देखते हुए। रिद्धिका ने उसे घूरा। मुझे बाहर जाना है अभी। नील ने घड़ी देखा, शाम के 7 बज रहे थे। लेकिन कहाँ? तुम्हें क्या मतलब कहाँ? रिद्धिका ने गुस्से में कहा, मुझे बाहर जाना है, बस इतना समझो। तैयार होकर गाड़ी निकालो। नील को गीता की बात याद आई। उसने साफ साफ कहा था, रिद्धिका मैडम को बाहर मत ले जाना, उन्हें बाहर जाना पसंद नहीं, और अगर जिद करे तो भी मत ले जाना। उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। नील ने हिम्मत जुटाई। देखिए, गीता जी ने मना किया था, मुझे परवाह नहीं गीता ने क्या कहा, रिद्धिका ने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज में और गुस्सा था। मैं बाहर जाना चाहती हूँ अभी, इसी वक्त। नील ने उसका गुस्सा देखा। लेकिन बाहर कहाँ जाना है, अगर आप बताएंगी तो। नील ने समझाने की कोशिश की। कहीं भी। रिद्धिका ने कहा, मुझे इस घर में घुट के नहीं मरना है, समझे? मैं बाहर जाना चाहती हूँ, सड़क देखना, लोगों को देखना, जिंदगी देखना है। नील ने रिद्धिका को देखा। गुस्से में तो थी, पर शायद अंदर से अकेला फील कर रही थी।